हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। और हमें समीकरण दिया है साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 0 और हमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम व्यापक हल ज्ञात करने के दो सूत्रों को यहाँ पर लिखने वाले हैं, जिसमें पहला सूत्र है कि यदि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो, यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो तो एक्स बराबर होता है एन पाई प्लस माइनस 1 की घात n वाई। और यहाँ पर n जो है वह कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है। दूसरा सूत्र जो है वो भी मैं लिख देता हूँ, इसकी भी आवश्यकता यहाँ पर लग सकती है हमें। यदि cos x बराबर cos y तो x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई, और यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू z ही होगा। अब यहाँ से हम प्रश्न को हल करते हैं। हमें जो समीकरण दी गई है मैं उसे लिख लेता हूँ। हमें समीकरण दिया गया है साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा और बराबर कितना है 0। अब यहाँ पर हम एक सूत्र लगाने वाले हैं जो त्रिकोणमिति का सूत्र है कि हम जानते हैं साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और कॉस सी माइनस डी बटा 2। ये सूत्र है, इसी का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। किसमें? साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा में। तो मैं लिख देता हूँ इसको। देखिए ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी के लिए। यहाँ पर हम इसे कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, या फिर हम पहले इसका उपयोग कर लेते हैं बच्चों। साइन 5 थीटा और साइन थीटा, इन दोनों को मैं साथ में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। इसका साइन थीटा है ना, साइन थीटा लेता हूँ। साइन 3 थीटा को मैं इधर लिख देता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा 5 और 1 6, और 6 को 2 से भाग लगाएंगे तो हमें साइन थीटा आसानी से मिल जाएगा। इसलिए मैं साइन थीटा के साथ में इसको लिख रहा हूँ। और प्लस यहाँ पर होगा साइन 3 थीटा बराबर 0। अब देखिए ये जो सूत्र मैंने लिखा है इसका उपयोग मैं यहाँ करूँगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन, ये हो जाएगा 5 थीटा प्लस का थीटा बटा कितना हो जाएगा 2। उसके बाद कॉस, ये हो जाएगा 5 थीटा माइनस का थीटा और बटे में कितना आ जाएगा 2। और प्लस कितना है? प्लस होगा साइन 3 थीटा बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 5 और 1 6 का 2 से भाग लगाएंगे तो साइन 3 थीटा आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो। तो साइन 3 थीटा को आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस, देखो 5 में से 1 गया तो 4 बटा 2 अर्थात 2 थीटा बचेगा यहाँ पर। और प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना होगा 0। अब हम हमारे पास जो गुणनखंड आए हैं दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से कर सकते हैं। तो एक बार तो हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा बराबर 0, या यहाँ पर लिख सकते हैं 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1, 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हम दोनों को अलग अलग हल करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, साइन 3 थीटा बराबर 0 को हल करता हूँ। तो साइन 3 थीटा बराबर ये हो जाएगा साइन 0 के बराबर। तो देखिए इसका व्यापक हल क्या होगा। व्यापक हल हो जाएगा 3 थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की घात n और गुणा किससे हो जाएगा 0 से। तो यहाँ से थीटा बराबर मिल जाएगा आपको एन पाई बटा 3, जहाँ n बिलोंग्स टू z होगा। तो ये हमारे प्रश्न का एक उत्तर है। अब पुनः देखिए दूसरा जो हमारा गुणनखंड आया था वो कितना था? ये था 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से कॉस 2 थीटा
बराबर कितना है -1/2। अब हमें पता है -1/2 कॉस में कॉस 120 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ कॉस 120 डिग्री। यहाँ से लिख लेते हैं हम कॉस 2 थीटा बराबर हो गया कॉस 120 डिग्री, जो होता है 2π/3 के बराबर। अब हम इसका व्यापक हल लिख लेते हैं। तो व्यापक हल, देखिए इसके व्यापक हल का सूत्र मैंने आपको लिख दिया है मुख्य उदाहरण में। ये होगा 2 थीटा बराबर 2n प्लस माइनस ये हो जाएगा 2π/3। 2 का भाग लगा दीजिए, तो थीटा बराबर हो जाएगा n प्लस माइनस π/3, और यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू z ही होगा। तो ये भी हमारे प्रश्न का अगला उत्तर है। सभी उत्तर हमने दे दिए हैं बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।